कल्पना कीजिए कि आपने अपने पूरे जीवन को खो दिया है। अपना घर, अपना परिवार, अपने सपने, सब कुछ एक पल में चला गया। यह प्रिया की कहानी है, एक युवा महिला की, जिसने अकल्पनीय कष्टों का सामना किया, लेकिन उसने सबसे अप्रत्याशित जगह उम्मीद पाई। अगले पल में ऐसा हुआ जो आपको दया की शक्ति पर विश्वास करा देगा और हम सभी को याद दिलाएगा कि एक छोटे से कार्य से किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। प्रिया केरल की लहरदार पहाड़ियों के बीच एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके दिन सरल थे लेकिन खूबसूरत। वह अपनी माँ की मदद करती थी सिल्क के साड़े बुनने में, अपने छोटे भाई रवि के साथ बरगद के पेड़ के नीचे खेलती थी और कभी कभी शिक्षिका बनने के सपने देखती थी। लेकिन भाग्य के पास और भी योजनाएं थीं। एक निश्चित रात एक भयानक बाढ़ ने उनके गांव को तबाह कर दिया। घर, आजीविका, जीवन, सब कुछ बह गया, जिसमें प्रिया के प्यारे परिवार के जीवन भी शामिल थे। जब पानी लौट गया, प्रिया के पास सिर्फ यादें बची और एक तस्वीर जिसमें उसका परिवार मुस्कुरा रहा था। अब प्रिया एक भीड़ भरे शहरी स्लम में रहती है, जहां वह जीवन के लिए लड़ रही है। वह एक फुटपाथ चाय की दुकान पर लंबे घंटों काम करती है, जहां उसे बस खाने के लिए कुछ पैसे मिलते हैं। शहर में प्रिया अदृश्य हो गई, हजारों लोगों में से एक चेहरा जो जीवित रहने के लिए लड़ रहे थे। हर दिन वह अजनबियों को उबलती चाय परोसती थी, उसे अपने दिल के गहरे दर्द को भूलने की कोशिश करते हुए। एक शाम जब वह दुकान बंद कर रही थी, उसने कुछ असामान्य देखा। एक छोटी लड़की 5 साल की, फटी पुरानी कपड़ों में, अपना खाली कटोरा बाहर करके खड़ी थी। उसकी बड़ी भूरी आंखें प्रिया की आंखों से मिली। उस पल ने सब कुछ बदल दिया। प्रिया एक पल रुकी, फिर उस लड़की को अपने महीन खाने से एक गरम रोटी और केला दे दिया। बच्ची मुस्कुराई, फुसफुसाई, धन्यवाद, और दौड़कर चली गई। यह बहुत कुछ नहीं था, एक टुकड़ा रोटी और एक फल, लेकिन यह प्रिया के पास देने के लिए सब कुछ था। और फिर भी उस बच्ची की मुस्कान ने उसके अंदर कुछ जगा दिया। महीनों बाद वह पहली बार जीवित महसूस कर रही थी। उस दिन के बाद से प्रिया ने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना शुरू कर दिया, अपने लिए नहीं बल्कि उन बच्चों की मदद के लिए, जैसे वह छोटी लड़की। धीरे धीरे उस दयालु चाय विक्रेता के बारे में लोगों को पता चलने लगा। जो कुछ भी था वह बांट रही थी। प्रिया ने और अधिक बच्चों को खिलाना शुरू किया, उन्हें पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू किया और अंततः उसने स्थानीय लोगों की मदद से एक छोटा समुदाय केंद्र बनाया। जो एक छोटे से दयालु कार्य के रूप में शुरू हुआ, वह एक आंदोलन बन गया। लोगों ने स्वयं सेवा करना शुरू किया, सामग्री दान की और उम्मीद का संदेश फैलाया। प्रिया को एहसास हुआ कि हालांकि उसने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन वह अब भी कुछ सार्थक बनाने की ताकत रखती है। वर्षों बाद प्रिया अपने दिवंगत भाई रवि के नाम पर बने पूर्ण कार्यक्षम स्कूल के बाहर गर्व से खड़ी है। बच्चे उसके चारों ओर हंसते खेलते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। प्रिया का सफर ने उसे और हम सभी को यह सिखाया कि भले ही हम टूटे हुए महसूस करें, लेकिन हमेशा पुनर्निर्माण करने का एक रास्ता होता है। कभी कभी ठीकरी देने के बजाय देने में ही उपचार मिलता है। उस एक छोटे से दयालु कार्य ने सिर्फ एक भूखे बच्चे का जीवन नहीं, बल्कि प्रिया का पूरा दुनिया बदल दिया। तो अगली बार जब आप सोचे कि आपके पास कुछ नहीं बचा है देने के लिए, तो प्रिया की कहानी को याद रखें, क्योंकि कभी कभी सबसे छोटे दयालु कार्य से सबसे बड़ी परिवर्तन की लहरें उठती हैं।